अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ोमान में रखे। और ये आपको बहुत खूबसूरत से चमकीले और बिल्कुल फ़्रेश जो है बैंगन आपको नज़र आ रहे हैं, ये आज मैं बनाने जा रही हूँ। और ये बहुत सी किस्मों के बनते हैं, मुख्तलिफ़ डिशेज़ इसकी बनाई जाती हैं। इसका अचारी बैंगन भी बनाए जाते हैं, सादा जो सालन है वो भी बनाया जाता है इसका। और इसका भुर्ता भी बनाया जाता है बैंगन का, जो बहुत ही लोग पसंद करते हैं। इसका जो भुर्ता है वो मुख्तलिफ़ किस्मों से लोग बनाते हैं, कुछ लोग इसको ऊपर से छील के बनाते हैं। और जिस तरह भी हो, ये तकरीबन हर हाल में ही जैसे भी इसकी डिश बनी हो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आज मैं बहुत ही सिंपल और बड़ी यूनिक सी जो है आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ बैंगन की, जो झटपट बनने वाली है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसको चावलों के साथ जो हमारे पंजाब के लोग हैं ये तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और आपके साथ में इस रेसिपी को शेयर करती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना है। जी, सबसे पहले मैंने ये एक बैंगन ले लिया है। बैंगन तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं फ़िलहाल जो है सिर्फ़ अपने लिए ही बनाने लगी हूँ। और ये वाला जो बैंगन है इससे मैं बनाऊँगी और बहुत ही मज़े का ये बनेगा। और सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये जो इसका ऊपर का पोर्शन है इसको हमने उतार देना है। अच्छा जी, इसका जो ग्रीन वाला ऊपर का डंठल है उसको मैंने उतार दिया है। और अब इस शेप में रख के हमने इसको जो बारीक बारीक यहाँ से इस तरह से करके तेज़ सी छुरी लेनी है और इसके स्लाइसेस कर लेने हैं। गोलाई में इसके हम स्लाइसेस काटेंगे और ये काट के फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने सारे जो हैं इसके स्लाइसेस कर लिए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ना तो बहुत ये मोटा है और ना बारीक है। जो बहुत इसको मोटाई में नहीं काटना, बिल्कुल बारीक बारीक से जितना आपसे हो सके उतना आपने इसको काटना है, ताकि ये फटाफट झटपट से ये पक जाए। तो इनको मैंने काट लिया है। अब हमने क्या करना है, ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं और इन पे हमने जो है नमक लगाना है। नमक जो है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बैंगन जो है सिर्फ़ एक बैंगन लिया है और इसके हिसाब से मैं इस पे ये नमक वगैरह जो है लगा रही हूँ। तकरीबन ये मैंने हाफ़ टी स्पून या इससे भी थोड़ा सा कम जो है नमक इसके ऊपर डालना है। और इसके ऊपर थोड़ी सी सुर्ख मिर्च जो है वो भी जाएगी। तकरीबन मैंने इस पे हाफ़ टी स्पून ही सुर्ख मिर्च डाली है। थोड़ी सी लेंगे हम हल्दी, हल्दी भी मैंने डाल दी। और थोड़ा सा इस पे हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया। ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पिसा हुआ, दरदरा सा ये है जो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अच्छा, ये चारों चीज़ें हमने डाल ली हैं और इसको मैं बहुत अच्छे से आपस में इसको मसाले को जो है इनके ऊपर लगा दूंगी, ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर जज़ब हो जाए। इसके अंदर मसाला जो है मैंने अच्छे से लगा दिया है सारे पीसेस पे। और यहाँ पे मैं एक लीमू लूँगी मीडियम साइज़ का, और ये मैंने लीमू भी इसके ऊपर निचोड़ दिया अच्छे से। अच्छा, लीमू निचोड़ने के बाद इसको भी मैं अच्छे से सारे जो पीसेस हैं इनके ऊपर लगा दूंगी। इसको मैं सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना, नहीं तो ये पानी छोड़ देंगे। बस थोड़ी देर के लिए हमने इसको रखना है और फिर इसको हम फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और पैन जो है मैंने ऊपर रख लिया है। अब इस पर गरम होने के लिए बहुत थोड़ा सा, हमने ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा जो है ऑयल हमने इसमें डालना है, बिल्कुल हल्का सा। और फिर हमने ये जो पीसेस हैं बैंगन के, ये सारे एक एक करके हमने इसके अंदर रख देने हैं।
जी, ये मैंने सारे बैंगन जो हैं ये मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं, फ्राई पैन में डाल के रख दिए हैं और इसको हमने तकरीबन 3 मिनट जो है हमने इसको पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। और इसको हमने थोड़ी देर के लिए ढक देना है। किसी भी आप ढक्कन से चाहें तो आप इसके ऊपर तवा ही रख लें। मैं तो इसके ऊपर ये तवा रख रही हूँ और इसको हम 3 मिनट जो है वो पकाएंगे। अच्छा, ये 2-3 मिनट मैंने रखा है और इनकी साइड जो है ना वो हम चेंज कर देते हैं। तकरीबन ये जो है ऊपर से अच्छे से कुक हो गए हैं। अच्छा जी, ये तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा जो है कुक हो गए। यहाँ पे अब मैंने लिया है दही और ये दही जो है ये सारा मैं ये बैंगनों के ऊपर डाल दूँगी। दही डालने के बाद इसको मैं मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाऊंगी और वैसे ही मैं दोबारा इसको ढक दूँगी। अच्छा, जब तक हमारे बैंगन हो रहे हैं मैंने एक बिल्कुल छोटा सा छोटे से साइज़ का, क्योंकि एक ही बैंगन है तो मैंने ये प्याज लिया है और इसको मैं बारीक बारीक सा काट लेती हूँ। अच्छा, 2 मिनट हो गए हैं, मैंने तवा उठा लिया है। थोड़ा सा पानी था क्योंकि दही डाला था हमने इसके ऊपर, तो उसने पानी छोड़ा है। इसको मैं बिल्कुल खुश्क कर रही हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी डाल रही हूँ। ये आपकी चॉइस पे है, अगर आपका दिल करे तो आप डाल लें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं सब्ज़ मिर्चों को। अच्छा, ये भुर्ता तकरीबन तैयार हो गया। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। अच्छा, मैंने ये दूसरा फ्राई पैन ऊपर रखा है और इसके अंदर मैंने डाला है ऑयल और एक जो बारीक सा मैंने प्याज काटा है मीडियम साइज़ का, बल्कि मीडियम से भी थोड़ा छोटा ही था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। हाँ जी, ये प्याज जो है ये तकरीबन हमारा ब्राउन हो गया है। बहुत ज़्यादा इसको हमने काला नहीं करना है और बड़ी एहतियात के साथ करना है इसको। ये तकरीबन ब्राउन हो गया और इसके अंदर जाएंगी मैं तड़के के लिए डालूँगी 2 अदद मैंने डाली हैं इसके अंदर गोल वाली जो सुर्ख मिर्च है ये मैंने डाली है और थोड़ा सा मैं हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डालूँगी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। ये जो है ये तड़के की जान है, इसके बगैर जो है तड़का जो है मुकम्मल नहीं होता। ये आप ज़रूर डालिएगा और इससे जो है ये फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अब फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं और जो हमारे बैंगन रेडी हैं उसके ऊपर ये मैं तड़का डालती हूँ। जी, ये मैंने दूसरा फ्राई पैन रख लिया है और ये सारा जो तड़का है ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। चूल्हा जो है मैंने दोबारा से चलाया है, सिर्फ़ 1 मिनट में पकाऊंगी ताकि ये सारी जो ज़ीरा और सुर्ख मिर्च है ये सारी चीज़ें प्याज ये यकजान हो जाएं और आखिर में इसके ऊपर मैं डालूँगी सब्ज़ प्याज भर के। और ये हमारा जो है बैंगन का भरता ये कंप्लीट तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और ये पराठे के साथ भी बहुत मज़े का लगता है और उबले हुए चावलों के साथ भी ये बहुत ही मज़े का लगता है। ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वाली रेसिपी आज की कैसी लगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। कल हम इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।